जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है, खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर यह नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है, तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए। जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है, अरे बोलो तो जम के, सर कौन सी सब्जी लाऊं, पालक पनीर, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं। उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो कि रोटी खा लो कि मक्का की रोटी खा लो कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से है। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। समय का जो घोड़ा है उस पर परमात्मा का काबू है। अच्छे से अच्छा करोड़पति, जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति,
जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापिस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। आप देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। आप में भी अगर कोई व्यक्ति अचानक केवल देखने के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आया है, कितने लोग आए, कथा कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, आएंगे दुनिया के लोग यहां पहुंचेंगे। अगर कोई अनायास भी आया है, अनायास, यहां जितने प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी लगी है, आप भी आज अपने भाग्य की सराहना जरूर करना कि रोज जो ड्यूटी लगती थी वो ना जाने कहाँ कहाँ लगती थी, आज भगवान शंकर ने करुणा कर ली, जो हाथ पकड़कर यहाँ तुमको लगा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। कभी विचार करना, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जरूर सोमवार का व्रत करा होगा, जरूर तुम्हारी धर्म पत्नी ने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा। जो तुम्हारी ड्यूटी आज शंकर के इस पंडाल में शिव भक्ति में लगी है, शंकर के गुणगान में लगी है, आज शिव की आराधना में लगे हो। रोज जो ड्यूटी करते थे वो दूसरी करते थे, आज जो ड्यूटी कर रहे हो वो महादेव की कर रहे हो। और मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया सबसे करी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, सब बोलिए, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। उसके चौखट की नोक एक पत्र आया है, देखिए। जगदीश श्रीवास एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं बैठे हों। जगदीश श्रीवास पत्र, आप जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप आस्था चैनल पर और अपनी एलईडीओं पर भी उस पत्र को आप पढ़ सकते हो।
जगदीश श्रीवास एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। कहीं बैठे हों तो अपना हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव भक्ति का क्या बखान करूं। मेरे पिताजी को दिनांक 21/1/2023 को अटैक आया, जिसमें मेरे पिताजी को डॉक्टर मनोरिया प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिताजी के हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने शिव कथा सुनी थी, जिसमें आपने बताया था कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना है। शिव पर विश्वास, शंकर को 1 बेलपत्र चढ़ाकर उसका सेवन करना है। पिताजी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने तारीख दी, हार्ट का ऑपरेशन होना है। हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा, उन्होंने दवाई दे दी और कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि नसें पूरी ब्लॉक है और हार्ट काम नहीं कर रहा। पिताजी ने तो घर में आराम करा। हम 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते थे, बेलपत्ती खाने को देते थे। उन्होंने खाना प्रारंभ करा। 2 महीने के बाद जब हमारे पिताजी को फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जिन्होंने पहले चेकअप करा था वही कह दिया कि अब इनके ब्लॉकेज धीरे धीरे हट गए हैं, अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब पीछे जांच की रिपोर्टें भी लगाई गई हैं, आप सारी जांच की रिपोर्टें भी पीछे देख सकते हैं। शिव भक्ति खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितनों को भी आती है लाइनें बोलना, वो चुप मत बैठना, बाबा को पुकारते हुए भाव से कहिए, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। एक माँ ने लिखा है, श्रीमती सुमन चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, विवेकानंद कॉलोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी 10 वर्ष शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। केवल एक पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर व्रत करा और बाबा की कृपा, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, सफेद आंकड़े की जड़ का कमर में बांधना, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका फोटो मैंने लगाया। शिव कृपा। भक्ति विश्वास के साथ में करिए, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ। विचार करना, कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा शरीर में कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। धूप में आप आए हो, कई जगह पर धूप में खड़े भी हो, क्योंकि पंडालों में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लोग खड़े होकर भी कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कोई माताएं अपने साथ में चादर लाई हैं, कोई दरी लाई है, कोई छाता लेकर आई है, सब लगा कर चारों तरफ भक्त लोग खड़े हैं। उनसे निवेदन है, तुम्हारी ये 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की आराधना खाली नहीं जाएगी, बाबा झोली भरेगा जरूर, ये निश्चित है, निश्चितता।
ये खाली नहीं जाने वाले। तुम्हारा किया गया भजन, तुम्हारा किया गया कीर्तन, तुम्हारा किया गया मंत्र जाप खाली नहीं जाए। वो सहज नहीं है महाराज, उसकी भक्ति सहज नहीं, सरल नहीं। शिव कथा कर रही है, जिस महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र को प्रकट किया, वो महामृत्युंजय मंत्र साधारण नहीं। जब मार्कंडे ऋषि की मां महर्षि मार्कंडे जी की मां मृदुति, जब मार्कंडे जी गर्भ में थे, जब उनके यहाँ संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, कई वर्ष। और जब कई वर्ष निकल गए, मृदुति के गर्भ से कोई संतान नहीं, मृदुति के गर्भ से कोई औलाद, कोई संतान नहीं, कई साल निकल गए। एक दिन मृदुति ने मार्कंडू जी से कहा कि संतान नहीं है, औलाद नहीं है, संतान नहीं, औलाद नहीं, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो, मैं क्या करूं कि मेरे गर्भ से संतान की प्राप्ति हो। शिव जितने भी कार्यकर्ता पानी दे रहे हैं, पानी के पाउच या पानी की बोतलें बांट रहे हैं, मेरा निवेदन है आप सभी पंडाल में बैठे हुए भक्तों से, पहले भी कथा में कहा जब घर से चलो तो पानी की कितनी बोतल लेकर चलो, जम के बोलो जरा, 2। 50 रुपये ऑटो में खर्च कर कर धूप में चिलचिलाती धूप में यहाँ तक पहुँचे हो तो एक पानी के पाउच के लिए नहीं पहुँचे हो, शंकर की कथा के लिए पहुँचे हो। अगर कोई पानी का पाउच बांटने वाला भी आए तो उससे कह देना जब कथा पूरी हो जाए तब बांट देना, या कथा चालू हो तब बांट देना। हम 3 घंटे में से आधा घंटा आशीष जी ले लिए हैं, 2.5 घंटे की कथा है, इसको चूकना मती, इसको छोड़ना मती। ये ज़िंदगी संवारने के लिए 5 दिन मिले हैं भोपाल वालों को, बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उसको छोड़ो मत, ये रह जाएगी। आप पानी का पाउच केवल अपने हाथ में पकड़ कर रह जाओगे। एक माँ अपने बच्चे को झुनझुना इसलिए पकड़ा देती है कि बच्चा से मेरा पीछा छूटे, मैं काम कर लूँ। देवादिदेव महादेव भी यही करते हैं, आपको हाथ में पानी का पाउच इसलिए पकड़ाते हैं कि तुम बातचीत में लग जाओ और शिव की कथा छूट जाए और महादेव की कथा पूरी हो जाए। आप सावधानी रखकर कथा का स्मरण करिएगा। जितनी पास में अगर कोई खड़ा भी है, बोल भी रहा है, तो उसके चरण छू लेना और उससे कह देना हम यहाँ 100 रुपये ऑटो में लगाकर धूप में तपते हुए केवल तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आए, हमको कथा सुन लेने दो। टीवी पर तो रोज सुनते थे, आज यहाँ सुन लेने दो, केवल कथा। और क्या मिलेगा आपको 5 दिन की कथा सुनने के बाद? ये जो पत्रों का ये ढेर भोपाल वालों ने दिया है, ये पहले दिन का ढेर है, अभी 5 दिन में वो ढेर लग जाएगा। क्या देगा वो? अगली कथा में एक पत्र तुम्हारा भी यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। बस विश्वास, भरोसा और दृढ़ता के साथ कथा कर तत्व ग्रहण करिए, एक भक्ति के साथ। देवराज जो नहीं जानता, शिव भक्ति से परे है, शिव भक्ति से दूर है, बहुत दूर शिव भक्ति है उससे, पड़ा है।
क्या काम आया देवराज के? देवराज की माता जो एक लोटा जल चढ़ाती थी वो देवराज के काम आया। और जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का उद्घोष करा है, जिन मार्कंडे भगवान ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा है, जिन मार्कंडे भगवान की उम्र 12 वर्ष की और प्राण छूटने के लिए अंतिम समय में पिता के चरणों में जाकर गिर गए, मां के चरणों में जाकर गिर गए और माता ने कह दिया केवल शिव नाम का जाप करिए, केवल शिव नाम का स्मरण करिए, शिव भक्ति का स्मरण करिए। मार्कंडे ऋषि की मां मृदिति मार्कंडू जी से कहती हैं कि मेरे गर्भ से संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है, कई साल निकल गए, कई साल। एक मार्कंडू ऋषि के घर में भी संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। कभी विचार करना, कभी अपनी बुद्धि में उतारिएगा कि मार्कंडू ऋषि के घर में संतान, एक ऋषि, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, विद्वान, प्रखंड पंडित, एक विद्वान से विद्वान ब्राह्मण जो सब वेद का ज्ञाता है, और उसके घर में भी अगर संतान हो रही है तो अल्पायु हो रही है। उसका कारण क्या है? केवल एक गलती मार्कंडू ऋषि के पूर्व जन्म में हो गई। कौन थे ये मार्कंडू? मार्कंडे जी के पिता मार्कंडू जी से एक गलती हो गई। मार्कंडू ऋषि पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे, और वो व्यापारी जो दुकान चलाते, किराना बेचते, बहुत सुंदर उनकी व्यवस्थाएं चलती, उनकी धर्मपत्नी उनके साथ में रहती, सारा व्यापार संभालती, पति भी सारा व्यापार संभालते। समय निकलता गया, इनके घर में व्यापार संभालने वाला कोई बच्चा नहीं था। तब इन्होंने विचार करा कि करा क्या जाए, क्या करा जाए। तब इन्होंने विचार करा तो उनकी धर्मपत्नी बोली एक काम करो, मेरा भाई फ्री है, मेरे भाई के पास में कोई काम नहीं है, आप मेरे भाई को अपनी दुकान पर लगा लो। पत्नी के कहने पर ये जो मार्कंडू ऋषि पूर्व समय में एक व्यापारी थे, उन्होंने अपनी पत्नी के भाई को, अपने साले को व्यापार में लगा लिया। अब साले को व्यापार में लगाया, धीरे धीरे साले ने देख लिया कि जीजाजी ने मुझे पूर्ण कार्य सौंप दिया है, सारा काम मुझे ऊपर सौंप दिया है। धीरे 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 उस व्यापारी ने पूरा काम जब अपने साले पर छोड़ दिया, वो तीर्थ जाता, साला कमाई करता, अन्न आता, उसमें पत्थर मिला देता, जो कुछ भी बड़ा चढ़ा कर सकता था वो करा। जितने लोग पत्थर लेकर गए, जितने लोग भोजन की वस्तु लेकर गए, उसमें से जो भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिलाया, उसमें से एक ब्राह्मण माँ के 2 पुत्र थे, वो दोनों की दोनों अधोगति में मर गए, अधोगति में मर गए। औषधि देने वाले को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, वैद्य को बुलाया। औषधि देने वाले ने जब औषधि दी, पता करा कि आखिर इसको हुआ क्या है, तो कहा कि इसने जो भोजन करा, इस भोजन में जरूर कोई गलत वस्तु मिली थी जिसके कारणवश तुम्हारे पुत्र मारे गए। मालूम पड़ा जिस बनिए की दुकान से सामान लाते थे, उस बनिए से जाकर कहा सेठ जी आपके यहाँ से सामान ले जाते थे, आपके यहाँ का अन्न पाया, मेरा बच्चा, 2 बच्चे मेरे मर गए। जानकर सेठ जी ने पता लगाया कि मेरे साले ने इसमें कुछ मिला दिया था। मिलाने के कारण, मिलावट होने के कारण कई लोगों के प्राण चले गए। ब्राह्मण की पत्नी ने श्राप दे दिया, सुनो बनिए, हे व्यापारी सुन, तेरी दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। मुझे नहीं मालूम कि तेरे साले ने मिलाया कि किसने मिलाया, तेरे दुकान से सामान गया, उसका जवाबदार तू है। इसलिए एक ब्राह्मण की मां आज तुझे श्राप देती है कि तेरे अगले जन्म में
तेरे घर में जो संतान होगी वो भी ऐसी ही अधोगति में मरेगी, आधी अवस्था में जाएगी। मात्र 12 वर्ष के मार्कंडे ऋषि थे जिस समय पर उनके प्राण जाना थे। केवल एक मृदती, मार्कंडू की धर्म पत्नी, मार्कंडे जी की माँ शिव की भक्ति करती थी और शिव आराधना में इतनी डूबी रहती थी, इतनी डूबी रहती थी कि अपने पति से कहा मेरे यहाँ संतान नहीं है। पति ने कहा क्यों चिंता करना, जो महादेव का भजन करता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, शंकर का गुणगान करता है, शंकर का स्मरण करता है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाता है, शंकर के मंदिर तक जाता है, एक बेलपत्र जो शिव को समर्पित करता है। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी से कहा वो जिंदगी में कभी खाली नहीं रहता, उसकी झोली जरूर भर आती है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, एक सहारा उसका बनाकर चलो। मार्कंडू जी ने अपनी पत्नी को समझाया, मृदुति ने अपने मन से शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। केवल मृदुति का काम क्या था, केवल मृदुति का काम क्या था? अभी तक शंकर के मंदिर में जाकर पूजन करती थी, अभी तक शिवालय में जाकर आराधना करती थी, अभी तक शिव मंदिर में जाकर अर्चना करती थी। अब मृदुति ने शिव के मंदिर में जाकर आराधना अर्चना नहीं करी है, मृदुति ने केवल एक काम करा है, शंकर के मंदिर में जाकर शंकर के मंदिर में सफाई करी है, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई, शंकर के मंदिर में पोछा लगाया, शिव मंदिर शिवालय को केवल क्लीन करा है, साफ करा, केवल साफ। आपसे निवेदन है, शिव मंदिर में जाया करो, एक लोटा जल नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, दिया नहीं है, बेलपत्र नहीं है, मंदिर में तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, अपने घर से एक फटा हुआ कपड़ा ही ले गए या मंदिर में पड़ा हुआ एक वस्त्र उठाकर, बेकार पोछा उठाकर, झाड़ू उठाकर उस मंदिर को, शिवालय को केवल साफ भी अगर आपने कर दिया तो शंकर भगवान खाली नहीं छोड़ेगा, झोली भरेगा जरूर। ये मार्कंडू ऋषि की धर्मपत्नी का चरित्र है, देगा वो। और मृदुति ने मंदिर में, शिवालय में जाकर शंकर जी के मंदिर को स्वच्छ रखना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा हो गई, प्रसन्न हो गए। मार्कंडू मांगो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे घर औलाद नहीं, संतान नहीं। शिव जी ने कहा संतान तो होगी पर उसकी उम्र ज्यादा नहीं होगी, क्या चाहते हो बोलो। चलेगा, 12 वर्ष भी अगर बच्चे की उम्र है चलेगा, आप दे दीजिए। पुत्र तो हो गया ना, मेरी पत्नी निसंतान तो नहीं कहलाएगी, बांझ तो नहीं कहलाएगी, आप दे दीजिए। शिव जी ने कहा जैसी आपकी मर्जी। मेरा ओ घड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी ने कह दिया तथा पुत्र हुआ। मृदुति के गर्भ में जब संतान आई, मार्कंडे ऋषि आए, मृदुति ने शिव के मंदिर में सफाई भी करी और शंकर जी को चढ़ाया हुआ जल का आचमन भी करा। तो गर्भ से जो संतान जन्म ली वो बड़ी बड़ी आनंद करने वाली, शिव भक्ति में डूबने वाली। यहां जितने लोग बैठे हैं, आपके घर के पास में कहीं शंकर जी का मंदिर है? बोलो, जम के बोलो जरा, हैगा? पहले शंकर जी का मंदिर जो आपके घर के पास में था, उसमें बुजुर्ग लोग सोमवार को, सावन में या शिवरात्रि पर जाते थे। आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उसमें आप अपने घर के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को मंदिर जाते हुए देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देखते हो ना? प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? कि हम पहले कहते थे उनके धर्म में लोग मंदिर जाते हैं, उनके धर्म में लोग वहाँ जाते हैं, उनके धर्म के लोग वहाँ जुड़ जाते हैं। छोटे छोटे उनके धर्म के लोग मंदिर, उनके धर्म के लोग वहाँ जा रहे हैं।
आज प्रसन्नता आपको होना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा शिव मंदिर तक जा रहा है। हमारे सनातन धर्म का छोटा छोटा बच्चा गला पकड़ा रहे, मोबाइल गला पकड़ा रहे, माइक। हमारे छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर तक जा रहे हैं, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिवालय तक जा रहे हैं। यह प्रसन्नता आपके भीतर होना चाहिए, यह भाव आपके भीतर जागृत होना चाहिए कि हमें प्रसन्नता। ये नींव आज अगर मजबूत हो गई तो बिल्डिंग बनने में दिक्कत नहीं है, आने वाले समय में दिक्कत नहीं है, अगर नींव मजबूत है तो। और हो ये तो शिव भक्ति का कोई भाव होगा जिसके कारणवश सीहोर यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, पर जरा विचार करिए, बाबा की कथा को, कुबेरेश्वर महादेव को भोपाल तक आने में इतने साल लग गए। आपकी प्रतीक्षा, आपकी परीक्षा, ये सब कुछ चलता है। जरा विचार करिए, उसने पूरा आपको अग्नि में तपा लिया, पूरा निखार लिया, उसके बाद शिव महापुराण की कथा भोपाल में हो रही है। ये पूरा निखारने के बाद तो कोई ऐसे ही नहीं हो रही है, कहीं बाबा की करुणा होगी, कृपा होगी तब हो रही है। वो कहे हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम दोनों हाथों से पीछे वाले भी। मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े आनंद से दोनों हाथों से जय वाद्य यंत्रों की आवाज नहीं जा रही लड़कों के पास में। हेलो जय जय श्री राधा।
जय जय श्री राधे। जय हो राधे राधे। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। ओ गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो राधे राधे।
मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है, मेरे भोले के मस्तक पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से उधर के सारे पंडाल वाले प्रेम के साथ दोनों हाथों के साथ शंभो। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है।
डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। हर हर महादेव हर। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, भगवान शिव से अपने दिल की बात अवश्य कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो, पर बोलना बैठकर। पहले भी कथा में कहा, अपने मन की बात कहने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो जाप शिव महापुराण के मध्य में होता है, उसमें अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से बैठकर दिल के साथ में, भाव के साथ में, भाव के साथ में सब बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। मृदिति ने गर्भ जो धारण करा, उस गर्भ के धारण करने पर शिव के चढ़ाए गए जल का आचमन किया। जब भगवान शंकर के चढ़ाए हुए जल का आचमन किया, गर्भ से बेटे ने जन्म लिया, पर वो बच्चा
शिव जी ने पहले ही कह दिया था कि जो बच्चा होगा वो अधोगति में मर जाए। कई लोग बड़ा दुख करते हैं कि साहब बड़ा अच्छा व्यक्ति था चले गया, जवान था चले गया, छोटा था चले गया, इतनी उसकी उम्र नहीं थी चला गया, ऐसा हो गया। हमको लगता है कि वो चला गया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो हमने पूर्व में कर्म करा है उस कर्म का फल तो हमको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। ये हमारे कर्म का भोग हमको भोगना। पहले कथा में आपको कहा अपने को छींकना है तो छींकना अपने को पड़ेगा। खांसी अपने को आई है तो खांसना, बोलते जाओ जम के, अपने को पड़ेगा। भूख अपने को लगी है तो भोजन अपने को करना पड़ेगा। नींद अपने को आ रही है तो सोना भी अपने को पड़ेगा। अपने बत्तल का कोई दूसरा ना छीकेगा, ना खांसेगा, ना रोटी खाएगा, न सोएगा। उसी तरह हमने जो कर्म करा है उसका भोग भी हमको ही भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा, दूसरा नहीं भोगने। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना। मार्कंडे बाबा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वो उम्र बढ़ते 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 मार्कंडे